हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक विच इज़ अ सेल सिग्नलिंग एंड द स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, सेल सिग्नलिंग क्या होता है। तो बेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेल सिग्नलिंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी एक कोई सेल होगी। ठीक है, एक सेल होगी जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स हमारे, जिनको हम लाइगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होंगे सेल के, अब सेल पे क्या होंगे बेटा, वो सेल से जा कर के बाइंड करेंगे। लेकिन वो जो लाइगेंड्स है, जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाइंड करने के लिए एक रिसेप्टर्स की जरूरत, मतलब एक नीड होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो एक अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है बेटा, तो जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूलर लाइगेंड जो होते हैं वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और जब वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो वो बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, फिर वो उसमें उसके रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो कुछ अपना क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और दैट इज कॉल्ड द सेल सिग्नलिंग। जो सेल सिग्नलिंग होती है बेटा, वो जो पॉसिबल होती है वो हमारे सेल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स जो होती हैं वो पॉसिबल होती है सेल सिग्नलिंग के ही थ्रू। तो बेटा हमने समझा कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हमारी दो सेल्स क्या कर सकती हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। लाइक दो सेल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है। और जो सेल सिग्नलिंग होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा कोई भी सेल होती है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, जो जिसको हम लोग लाइगेंड्स बोलते हैं, वो उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर से जा कर के क्या करता है, बाइंड होता है। और जब हमारा कोई भी लाइगेंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर जा कर के बाइंड करता है सेल के, तो वो उसके उसका जो मतलब उसके फॉर्म में कुछ हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो दैट इज कॉल्ड द सेल सिग्नलिंग। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये समझ में आया है। अब हम बात कर सकते हैं स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग क्या होती हैं। तो बेटा हमारी बेसिकली हमने 4 टाइप की सेल सिग्नलिंग पढ़नी है, विच इज़ दी ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग एंड जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो अब हम वन बाय वन करके एक एक टाइप की जो सेल सिग्नलिंग है उनके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, डीप डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है बेटा, फर्स्ट वन इज द ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। व्हाट इज ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो बेटा ऑटोक्राइन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, बाई इट सेल्फ या सेल्फ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्राइन जो सेल सिग्नलिंग होती है एक ऐसा टाइप का सेल सिग्नलिंग होती है जिसमें हमारी कोई एक सेल होती है। जैसे भी हमने आपको बताया था बेटा कि जो सेल सिग्नलिंग जो हमने आपको बताया था कि कोई भी सेल होगी उस पर लाइगेंड्स आकर के उसके रिसेप्टर से बाइंड होंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारी सेल्स कुछ रिस्पॉन्स करेंगी। तो अब हम यहाँ पर ऑटोक्राइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा, जो हमारी सेल्स होंगी ना, वो मतलब उसमें जैसे ये हमारी कोई सेल हो गई। ठीक है, अब वो जो सेल होगी वो सेल खुद ही एक क्या करेगी, पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, एक खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइगेंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, हमारी सेल ने पहले खुद ही एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइगेंड को प्रोड्यूस किया। अब वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल ने प्रोड्यूस किया है, अब उसी सेम सेल पे उसके रिसेप्टर भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या जो लाइगेंड्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए मतलब उनके अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो वो उससे बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग एक ऐसे टाइप की सेल सिग्नलिंग होती है जिसमें हमारा जो हमारी सेम सेल्स होती है, पहले वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को या लाइगेंड को प्रोड्यूस करती हैं, और उसी सेम सेल पे उनके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल ने प्रोड्यूस कराइए, फिर यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स भी होंगे, तभी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा उसी पे जा कर के उसी सेल पे क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और आपको पता है कि जब कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो कुछ रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का रिस्पॉन्स होगा, इसमें ये रिस्पॉन्स होता है कि हमारी जो सेल्स होती है कुछ ग्रोथ फैक्टर को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और जो हमारी सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेशन करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा जिससे हमारे एग्जाम्स में आते हैं।
ठीक है, कि व्हाट इज़ द एग्जांपल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो हमें यहाँ पर 3 एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसाइट इम्यून सेल्स का। तो सबसे पहले बेटा जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेम सेल होती है, सेम सेल क्या का पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ने प्रोड्यूस किया, फिर उसी पर उसका रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, फिर वो उसी से बाइंड करके प्रोलिफरेशन या ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो पहला होता है मोनोसाइट या इम्यून सेल्स, तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस द इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 एक हमारा टाइप का सबस्टांस होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, हमारे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग के द्वारा, और उसके रिस्पॉन्स में जब वो बाइंड करता है सेल सरफेस रिसेप्टर से सेम सेल्स जहाँ से वो क्या मतलब जहाँ से उसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो मोनोसाइट या इम्यून सेल्स होती है इंटरल्यूकिन 1 एक सबस्टांस प्रोड्यूस करते हैं जब वो एक अपने ही सेम सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे और सेम रिसेप्टर से ही बाइंड करेंगे, तो ग्रोथ फैक्टर्स या वो सेल में प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। दूसरा बात कर सकते हैं बेटा हम कि हमारे उसमें कुछ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन बाई सिंथेसाइजिंग अ ग्रोथ फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, और वो अपने ही या खुद से ही उसमें प्रोलिफरेशन होने लगता है। थर्ड हम बोल सकते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग के एग्जांपल के बारे में, विच इज़ द कैंसर डेवलपमेंट थ्रू ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो ये जो 3 एग्जांपल है हमारे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग के हैं, तो आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग के बारे में। तो बेटा पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग क्या होती है? अब पैराक्राइन का मतलब होता है कि हमारी इसमें 2 टाइप की सेल्स होंगी और इसमें क्या होगा जो कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको पता है सेल सिग्नलिंग का मतलब ये होता है कि 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को क्रिएट करना, ठीक है, पॉसिबिलिटी को क्रिएट करना। तो अब पैराक्राइन में क्या होगा, 2 सेल्स में हमारा कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वो जो सेल्स होंगी ना बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होंगी, मतलब बहुत ही पास पास सेल्स होंगी, ठीक है। तो 2 क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जो सेल्स होती हैं उनमें जो कम्युनिकेशन होता है उस टाइप का जो सिग्नलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कम्युनिकेशन होता है सेल सिग्नलिंग में, और ये कवर करती है बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड को, क्योंकि बहुत पास पास में होती है। तो हमें पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग के बारे में इतनी सी बात याद रखनी है कि पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग हमारी एक ऐसी टाइप की सेल सिग्नलिंग होती है जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच में वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, बहुत ही पास पास में होता है, और सेल्स पास होने की वजह से बेटा क्या होता है उनमें हमारी जो टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है, या बोल सकते हैं बहुत ही टाइम बहुत ही कम लगता है, ठीक है, इस टाइप की सेल सिग्नलिंग में। अब इसमें इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम से बहुत आते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पैराक्राइन जो हमारी सेल सिग्नलिंग पाथवे होता है उसमें हमारे कुछ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कुछ हेडेंगयोंग फैमिली होती है, WNT फैमिली एंड TGF बीटा सुपर फैमिली होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल है, जैसे हमारे यहाँ पे एक सेंडर सेल होती है और एक टारगेट सेल होती है, ठीक है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, और जो सेंडर सेल ने क्या किया बेटा अपने लाइगेंड्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, फिर वो हमारी टारगेट सेल पे जाकर जहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे वो वहाँ पर उसको टारगेट करेगा, उसके रिस्पॉन्स में हमारे कुछ हमें रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का, वो हमारा क्या होता है, जो हमारी एक्शन जो एग्जांपल होता है, जो एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन कैरिंग सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स, लाइक जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उनमें बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, साइनेप्स बनाते हैं उसके बीच में, ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जो हमारे नर्व सेल्स होती हैं ना उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, तो इस तरीके की उनमें जो मतलब ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है, थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर, वो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग है विच इज़ द एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो बेटा एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग क्या होती है? अब एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग जो होती है ये क्या होती है कि इसमें लाइक हमारी एक सेंडर सेल जो होती है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती हैं, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारी क्या भेज देती हैं उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, और फिर ब्लड स्ट्रीम में जहाँ पर भी इसकी क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, ये वहाँ पर जाकर के क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। तो ये एक हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कवर होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग एक टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग
सेल सिग्नलिंग होती है, जिसमें हमारे जो 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 इसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे किसी सेंडर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, वो टारगेट सेल से डिस्टेंटली लूजली बहुत ही दूर होते हैं, और वो एक लॉन्ग रेंज ऑफ सिग्नलिंग को हम बोल सकते हैं कि एक लॉन्ग रेंज ऑफ सेल सिग्नलिंग होती है, और इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैम अगर हमारा ये जो मॉलिक्यूल है अगर ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो हमारे अदर ऑर्गन्स को या हमारे ब्लड स्ट्रीम में किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे। तो बेटा हमारे इनकी बहुत ही खासियत, ये बहुत ही ख़ास बात होती है हमारे इन मॉलिक्यूल्स की, कि ये सिर्फ हमारे उन्हीं से बाइंड करेंगे जहाँ पर इनके रिसेप्टर होंगे, और इसके अलावा ये किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है। तो अब जो एंडोक्राइन जो सेल सिग्नलिंग है, यहाँ पर हमारी सेल हो गई, इसने इसको सेंडर सेल बोल दिया हमने, इसने हमारा क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करा, और यहाँ पर ये ब्लड स्ट्रीम में इसके मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, और फिर यहाँ पर जहाँ पर इसका रिसेप्टर होगा वहाँ पर ये बाइंड करके उसके रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ है ये उसका रिस्पॉन्स देने लगता है, ठीक है, इसको जिस तरीके का वो चाहिए। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ बेटा एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग का एग्जाम्पल के बारे में, तो एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग के एग्जाम्पल जो होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ पैनक्रियाज। आप लोगों ने पैनक्रियाज के बारे में सुना होगा। पैनक्रियाज जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें हमारे एंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही फॉर्म के ग्लैंड्स का वो फॉर्म, मतलब एक फॉर्म देखने को मिलता है, जिस वजह से हम लोग उसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, जब पैनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, तो वो हमारे कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में। और इसका काम क्या होता है कि ये हमारे रेगुलेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और ये बहुत सारे हमारे जैसे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि जो कि इंडोक्राइन मैनर ऑफ द सेल सिग्नलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो कि हमारे मेल्स का हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स का है, एंड गोनाडोट्रोफिन्स, ये सभी हार्मोन्स जो होते हैं इंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग के एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग एक फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग होती है, जिसको सेल सिग्नलिंग करने के लिए उन सेल्स के बीच में क्या होना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये सेल्स हैं और सेल्स के बीच में कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट है। तो ये जो सेल सिग्नलिंग होती है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग होती है, ठीक है। इसमें दो सेल्स होती हैं, और दो सेल्स हमारी क्या होती है, फिजिकली कॉन्टैक्ट होती हैं, और जो फिजिकली कॉन्टैक्ट होती हैं तो उनमें क्या होता है, लाइक हम बोल सकते हैं कि जो इंटरेक्शन डन बिटवीन द टाइप ऑफ सेल सेल इंटरेक्शन, या फिर इसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमारे मतलब वो अटैच्ड होती हैं, और इस वजह से वो क्लोज कॉन्टैक्ट को दिखाती हैं, और फिर हमारे रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ हमारा जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग बेटा हमारे एक टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग है, जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करती है, या फिजिकल कॉन्टैक्ट दो सेल्स के बीच में हमें देखने को मिलता है, और इसको बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग सेल सिग्नलिंग, क्योंकि कॉन्टैक्ट से ही, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट होगा तभी इसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, फिर उसके बॉडी उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। और जब टारगेट से मतलब टारगेट सेल पर जा करके हमारा रिसेप्टर बाइंड करता है, तो हमारा क्या होता है बेटा, हमारे रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं। जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग क्या होती है, इसमें बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अब मेम्ब्रेन लाइगेंड्स, ठीक है। जक्स्ट्राक्राइन जो हमारे मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हमारा मेम्ब्रेन लाइगेंड होता है, जो कि प्रोटीन होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, या लिपिड होते हैं, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि एडजेसेंट सेल से इंटरैक्ट करते हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन होता है, ये लिंक होता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से, जो कि एडजेसेंटली सेल अटैच्ड होती हैं, और उसके मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब फिर हम बात कर सकते हैं एक लास्ट, जो कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और वो मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट करता है। तो हमारा जो जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग होता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग है। लाइक हमारी जो सेल्स होती है ना, उसमें क्या होता है बेटा, ये सेल्स हो गई, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे क्या हो गई, सेंडर सेल होगी, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी, टारगेट सेल। अब इसके बीच में क्या होगा, ये दोनों हमारा एक हमारा फिजिकल कांटेक्ट है, बैरियर है। अब ये जो बैरियर होता है, हमारी 3 फॉर्म ऑफ लाइगेंड्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं, कुछ लिपिड हो सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं, जिससे हमारा वो इंटरेक्शन हो पाए। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा एक नॉट सिग्नलिंग इज एग्जाम्पल ऑफ द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग एंड द क्लासिकल कैडरिन सिग्नलिंग। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सेल सिग्नलिंग क्या होती है एंड कितने टाइप की सेल सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही बेसिक
चीज़ें थी जो कि हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में समझी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।